दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोक दर्शक। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में राशन विक्रेताओं का आंदोलन पहली तारीख से शुरू हो चुका है। राशन व्यवस्था बिल्कुल ठप है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सभी राशन विक्रेताओं ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया। जितने भी वहाँ पर संगठन थे सभी एक मंच पर आए और उन्होंने राशन विक्रेताओं को आंदोलन के लिए आह्वान किया कि जब तक हमारी मांगें नहीं मांगी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान की हड़ताल से एक बात और स्पष्ट हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में भी 90 रुपये हैं, बिहार में भी 90 रुपये प्रति कुंतल है और राजस्थान में भी 90 रुपये प्रति कुंतल राशन विक्रेताओं को कमीशन दिया जा रहा है। अब मांग यह है कि छीजन दी जाए, क्योंकि पूरे भारत में नवीन प्रौद्योगिकी का वितरण कार्य में प्रयोग किया जा रहा है। बार बार तोलने पर राशन घट जाता है और सबसे बड़ा कारण सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी, जिसमें ठेकेदार, गोदाम के अधिकारी और वितरण अधिकारियों की मिली भगत सीधी सामने आ रही है। राशन विक्रेताओं को सही मात्रा में खाद्यान्न दुकान पर नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार ये चाह रही है कि सही मात्रा में राशन के दुकान तक खाद्यान्न पहुंचा जाए और राशन विक्रेता ईमानदारी से खाद्यान्न का वितरण करे। किंतु ये जो गठजोड़ है, ट्रांसपोर्टरों का गठजोड़, अधिकारियों का, इसकी वजह से ये सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी फेल होती जा रही है। अब बात उत्तर प्रदेश की आती है। उत्तर प्रदेश में कई संगठन बने हुए हैं। एक नया संगठन और बना लिया गया है। जो एक दूसरे नाराज होते हैं संगठन में, वो अपनी दुकान अलग खोल करके बैठ जाते हैं। राशन विक्रेता किस पर विश्वास करें, किस संगठन पर विश्वास करें। अभी 3 साल पहले ऑल इंडिया फेयर प्राइस शो फेडरेशन, डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश महासचिव कलकत्ता से लखनऊ आए थे। उनका प्रयास था कि जितने भी राशन डीलर संगठन हैं, राशन विक्रेता संगठन हैं, वे सभी एक मंच पर आए। उस बैठक में हम भी मौजूद थे, एसके गौतम मौजूद थे, अशोक मेहरोत्रा जी मौजूद थे, गाजियाबाद से विकास शर्मा, शिव कुमार गुप्ता, जिनके नाम मेरे अभी तक याद हैं, बाकी और अलग अलग संगठनों के वहाँ पर प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। एक संगठन के, ये मैं नहीं कह सकता कि वो कौन से थे, उन्होंने उस मीटिंग का बहिष्कार किया था। बहुत दुख हुआ कि एक प्रयास था कि सभी मंच पर एक पर आ जाएं और एक संयुक्त मोर्चा बना लें। संयुक्त मोर्चे की कवायद भी चली, किंतु वो ज्यादा दिन पैरों नहीं चली। और आज इसी चीज की आवश्यकता है। यदि राशन विक्रेताओं को अपने शोषण से मुक्ति लेनी है और अपना कमीशन बढ़वाना है, अपनी मांगें मनवानी है और इज्जत से जिंदगी जीनी है, तो सभी को एक मंच पर आना होगा और सभी को एक संयुक्त मोर्चा बनाना होगा। इस संयुक्त मोर्चे के आधार पर आंदोलन का बिगुल बजेगा, तभी सरकार से कुछ राशन विक्रेता ले सकेंगे। वरना पहले क्या था कि एक संगठन ने हड़ताल करी, दूसरे ने तुड़वा दी। एक संगठन ने धरना दिया, दूसरे ने अपना आदमी रोक दिए। एक तीसरे ने धरना दिया या आंदोलन किया। इस प्रकार के गुटबाजी से नुकसान कोटेदारों का ही होता है। तो सभी को जरूरत है
यदि मेरी आवाज़ सुनते हैं और उन तक आवाज़ जा रही है कि सभी एक मंच पर आए, जितने भी संगठन हैं, मैं नाम किसी का विशेषकर से नहीं ले रहा हूं, सभी समझदार हैं, सभी को अपने अपने एक मंच पर आकर के भावी रणनीति तय करनी होगी, तभी कोटेदारों का कुछ हित हो सकेगा। आज एक नई बात और सामने आई है मुरादाबाद से। मुरादाबाद में पूर्ति अधिकारी है कोई, उसने राशन विक्रेताओं के लिए एक मैसेज व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया, किंतु उस पर नाम नहीं था। जिस विक्रेता ने यह मैसेज फॉरवर्ड किया, हमने उससे बातचीत की। हमने कहा कि भाई जो मूल मैसेज है वो हमें भेज दीजिए, जिससे कि हम अपने स्तर से आयोग में या अधिकारियों को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोशिश करेंगे। उस मैसेज में लिखा हुआ है कि समस्त विक्रेतागण ध्यान दें, जिन विक्रेताओं द्वारा अभी तक आयकर दाता 2 हेक्टेयर भूमि एकड़ 5 एकड़ से अधिक की भूमि घोषित किए जाने वाले व्यक्ति हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अधिकारी राशन विक्रेता को ब्लैकमेल करना चाहता है या उन्हें दबाना चाहता है या किसी राशन विक्रेता की शरारत है। यदि राशन विक्रेता की शरारत नहीं है तो तुरंत लोक दर्शक के व्हाट्सएप ग्रुप पर जो इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, उस पर पूरा मैसेज भेजें, मूल मैसेज जो जिस अधिकारी ने भेजा है, जिससे कि हम उसके व्हाट्सएप कॉपी निकलवा करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। जब विक्रेताओं को खाद्यान्न बांटने का ही अधिकार है, न राशन कार्ड बनाने का अधिकार है, न यूनिट काटने का अधिकार है, न यूनिट चढ़ाने का अधिकार है, न राशन कार्ड देने का अधिकार है, न किसी की सिफारिश करने का अधिकार है, तो बीच में ये पहले आयुष्मान कार्ड बनवा दिए गए और फिर इसके बाद ये ई-KYC चल रही है। और तीसरा और ये मैसेज कि भाई जो आपका क्षेत्र में आय करदाता है और 5 एकड़ से भूमि जिनके पास है, उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। क्यों कराएंगे ये कोटेदार? क्यों राशन विक्रेता कराएंगे? तो जो राशन विक्रेता मेरी आवाज मुरादाबाद से सुन रहे हैं और उनके पास ये मैसेज है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर अवश्य भेज दें। वो जिला पूर्ति अधिकारी से हम दो हाथ करेंगे, कौन ऐसे अधिकारी हैं। तो आप सभी से फिर पुनः निवेदन है कि आप संगठित हों, एकत्रित हों और अपने जो भी आपके संगठन से आप जुड़े हुए हैं, आप उनसे कहें कि एक संयुक्त मोर्चा बनाया जाए, जिससे कि कोटेदार की आवाज़ सरकार के सामने बुलंद हो सके, तभी इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। बात आती है मानदेय की। मानदेय के बारे में जब तक हमारा नया एग्रीमेंट नहीं होगा कोटेदारों का, तब तक इसमें मानदेय की बात नहीं हो सकती। ये विषय ध्यान दें। भले ही राज्य सरकार से आप मांग कर सकते हैं, मांग करने में कोई दिक्कत नहीं, वो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो कमीशन पर बात करें या मानदेय पर बात करें। जो भी होगा वो बगैर संघर्ष के आपको हासिल होने वाला नहीं है। आपको संघर्ष करना होगा, एकजुट होना पड़ेगा, और जो विघटनकारी ताकतें आपके बीच में है, चाहे राशन विक्रेता है, चाहे अधिकारी है या कोई भी है, उनसे आपको होशियार होना पड़ेगा। आज के लिए केवल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।